हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन सिचुएशन के ऊपर। आप में से वो लोग जिनको लगता है कि आपके पर्सन इस टाइम आपसे बात नहीं कर रहे, तो आप मेरी आज की ये रीडिंग देख सकते हैं कि वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, वो क्यों स्टक हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो यही सारी चीज़ें आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, प्लीज़ उसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन, सबसे पहले बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग इस वक्त में उनको लेकर क्या चल रही हैं। हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, 3 मोर कार्ड प्लीज। ओके, तो हमारे पास है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। देन हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर हमारे पास साइन जो अभी तक आए हैं वो हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग्स में हमेशा सारे स्टार साइन आ जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड। ऑलराइट, फ्रेंड्स, अगर इस टाइम में बात की जाए कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, तो फर्स्ट कार्ड देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा फील होता है कि उनको अभी भी इस रिलेशनशिप में कुछ कंफ्यूजन है। कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ चल रही हैं कि जिसमें वो स्टक हो गए हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, कैसे। हमारे पास सेकंड कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। वो किंग की पोजीशन में है, उनके पास सब कुछ है, अबेंडेंस है, पैसा है, किसी किसी की जॉब बहुत अच्छी जगह हो सकती है, वो बहुत एक अच्छी पोजीशन वाले पर्सन है। बट क्या है, देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, इस कार्ड में यहाँ पर हर तरफ क्लाउड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि मे बी ऐसा कुछ है कि आपके पर्सन को कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं है, या तो आप लोगों की इस रिलेशनशिप में ये है कि उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, या फिर ये चीज़ है कि आपकी तरफ से उनको क्लैरिटी नहीं है।
आपकी तरफ वो आना तो चाहते हैं, बट फ़िलहाल वो अपनी फाइनेंशियल चीज़ों में, फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर उनका हेल्थ इशू भी लगता है। मे बी इस प्रेजेंट टाइम में किसी की पर्सन की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या उनके घर में इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ऑफर करना चाहते हैं और एक तेज गति से आना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, द वर्ल्ड कार्ड, वो आपकी तरफ आएंगे भी, लेकिन या तो वो इस कंफ्यूज़न में पढ़कर, सॉरी फ्रेंड्स बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ गया था, या तो वो इस कंफ्यूज़न में पढ़कर अभी डिले कर रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड, ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। आप अपनी ट्विन फ्लेम या सोलमेट पार्टनर से डील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। एक साइकिल है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं जो बस चलती चली जा रही है, चलते ही चली जा रही है। उनको किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही, और इस टाइम में जब वो अपने डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे तो वो आंखों पे पट्टी बांधकर, हाथ में सोर्स लेकर बस एक तरफ बैठ गए हैं। उन्होंने खुद को गार्डेड अप कर लिया है। देखिए यहाँ पे ये किंग एकदम सोर्स हाथ में लेके तैयार खड़ा है कि या तो मुझे क्लैरिटी दो, क्लैरिटी मिलनी चाहिए, और अगर मुझे सही सही चीज़ें नहीं पता चलती हैं तो तब तक मैं डिसीज़न ही नहीं लूँगा। मैं इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं होना चाहता। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स में ये जो मून है ये भी उल्टा है, यानी इस टाइम मून भी इनका साथ नहीं दे रहा, इनके इमोशन भी इनकी तरफ नहीं है। ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या फील कर रहे हैं, ये खुद भी समझ नहीं पा रहे। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती, बट चूँकि मैं गर्ल हूँ तो मुझे ऐसे बोलने में थोड़ा सा आसानी होती है कि आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग बिल्कुल नहीं है। आप चाहे गर्ल हैं या बॉय, तो आप जिस हिसाब से देख रहे हैं तो अपने पर्सन की जगह किसी को भी रख सकते हैं। इस प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूँ तो यही है कि वो एक साइकिल में फंसे हुए हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के चलते आ नहीं पा रहे। उन्हें कुछ क्लैरिटी चाहिए जो उन्हें इस टाइम में नहीं मिल रही, और इसलिए वो खुद को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस टाइम आपकी फीलिंग आपके पर्सन को लेकर क्या चल रही है। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स की फीलिंग उनके पर्सन को लेकर इस प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है। So first card, we have 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, then 9 of Cups, again Cancer, Scorpio, Pisces energy, 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius,
and 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Knight of Cups, bottom of the deck energy. प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स जिनका अपने पार्टनर से कोई कनेक्शन नहीं है इस टाइम में, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट कब तक सही करेंगे. Alright, so first card we have Death, second 5 of Pentacles, 6 of Cups, and bottom of the deck is Twin Flame, Soulmate card. ये एक मैरिज कार्ड भी है. सो अगर बात की जाए कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कब तक करेंगे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है फ्रेंड्स कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में डेथ कार्ड आया, वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करेंगे. उनके लाइफ में जो कंफ्यूजन चल रहा है सबसे पहले वो उसको ओवरकम करेंगे. उसके बाद जैसा कि वो आपको छोड़ गए थे, छोड़ के चले गए थे, तो अभी वो यही सोच रहे हैं कि किस तरह वो आपके पास वापस आएं, आपसे सॉरी कैसे बोलें, क्योंकि वो आपको 6 ऑफ कप्स यानी एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं. मे बी कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन में ऐसा हुआ है कि अब तक सारे एफर्ट्स सिर्फ आप ही लगाते थे. आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं करते थे. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील होता है कि जैसे आप उनसे जितनी बात करते हैं वो उतना ही आंसर आपको देते हैं. अदरवाइज़ अगर आपने उनसे 2 मंथ्स कॉल नहीं की, 2 मंथ्स व्हाट्सएप नहीं किया, तो उनकी साइड से भी आपके लिए कुछ क्वेरी नहीं आएगी. वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं. तो नेक्स्ट एक्शन मुझे यही लगता है उनका कि वो अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकल के, क्योंकि डेथ जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग भी ज़रूर से होती है. उन्हें कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी और जिसके साथ वो एक न्यू बिगनिंग को लेकर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे. और 4 ऑफ वॉन्ड्स ये एक मैरिज कार्ड भी है. वो आपकी तरफ अबेंडेंस, हैप्पीनेस, एक फैमिली लाइफ, आपके साथ एक फैमिली लाइफ को स्पेंड करने का ड्रीम लेकर, ये ऑफ़र लेकर आपकी तरफ ज़रूर से बहुत जल्द आएंगे. अगर हम बात करें कि ये कब तक होगा, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 8 वीक्स या 8 मंथ, कुछ लोगों के लिए 4 डेज़ या 4 मंथ, कुछ लोगों के लिए 6 डेज़ और 6 मंथ भी लगते हैं. तो इसके बीच में आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसके लिए वो आपसे सॉरी भी बोलेंगे. सो वेरी क्विकली अब हम देखते हैं कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे. गिव मी सम स्पेस. सो आप अभी उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए. आई वॉन्ट टॉक टू यू. यस, हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, वो आपसे बात तो करना चाहते ही हैं. डोंट सैड, आई एम ऑलवेज विद यू. गुड लक. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. प्लीज़ उनकी सिचुएशंस को समझने का प्रयास करें. एवरीथिंग इज़ ऑल राइट.
एंड लास्ट मैसेज हमारे पास है आई लव यू 10-10। हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ये एक मैसेज और रह गया हमारे पास, आई कॉन्ट से डैट आई बिलीव यू। बिल्कुल, वो आपसे प्यार तो करते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में क्योंकि वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो वो आपसे कह रहे हैं कि मैं अभी ये नहीं कह सकता या कह सकती कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।